ओम सभी को नमस्ते। मैं रितम बरा फिर से मैं आज अभी प्राणायाम का पैकेज को कर रही हूँ। शाम का सत्र में आप सभी का स्वागत है। सभी को ओम नमस्ते। चलिए करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका से शुरू करते हैं हम सभी एक साथ। तो कैसे करते हैं भस्त्रिका? सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, पीठ सीधा, गला सीधा, और 2.5 सेकंड में सांस को भरेंगे, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे लगातार। 8 प्राणायाम को अभी करेंगे। समय हो चुका है 6:30 हुआ है, तो 7 बजे तक प्राणायाम का पैकेज को पूरा करेंगे। शाम का सत्र को कर लेते हैं। अभी किसी कारण से मैं 2 दिन से लैब नहीं चला सकी, तो आज मैं फिर से लैब में प्राणायाम को करती हूँ। आप सभी मेरे साथ करेंगे। और प्राणायाम को करते समय साफ सुथरा जगह, हवादार जगह में बैठना चाहिए। ठंड का मौसम है, आप घर में भी बैठेंगे अच्छे से। और शाम का सत्र में प्राणायाम को पूर्ण रूप से करेंगे। फिर अच्छी नींद आएगी, घबराहट बेचैनी से बचे रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मंत्र पाठ, उसके बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। चलिए अब करते हैं प्राणायाम। शुरू करते हैं। प्राणायाम का पैकेज को पूरा करेंगे। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका करते हैं, सीधे बैठ करके। 2.5 सेकंड में सांस भरेंगे, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। प्रथम प्रक्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसे 5 मिनट निश्चित रूप से करेंगे। आधा घंटा शांत भाव से, शांत मन से प्राणायाम को कर लेंगे सभी एक साथ। बहुत ही लाभ होगा। इस तरह से 2.5 सेकंड में सांस भरना है, पूरा लंबा सांस को भरना है। फेफड़ा में सांस भरेंगे, पेट नहीं फूलना चाहिए। और फिर जितना देर सांस को लेने में लगाते हैं उतना देर सांस को छोड़ने में भी लगाएंगे। प्राणायाम के करने से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का संतुलन होता है।
जब हम प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ का दोष होता है वो तीनों प्रशमन होता है प्राणायाम के करने से। करते रहेंगे। लैब चलाते हैं तो फिर होता क्या है कि मुझे बताना पड़ता है, और जब अकेले में करते हैं तो मौन होकर के शांत होकर के खुद करते रहते हैं। तो आप लोग के साथ अभी कर रहे हैं तो सभी सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे और करेंगे। और प्राणायाम के करने से पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत होता है। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, जो भोजन को पचाता है, वह भी सबल होता है प्राणायाम के करने से। इस तरह से करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लगातार तो 2.5 सेकंड में सांस को भरते हैं, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ते हैं। इसके करने से वात पित्त कफ तीनों दूर होता है, और माइग्रेन का भी बीमारी दूर होता है इसके करने से। माइग्रेन रोग जो होता है हमारे अंदर, वो भी ठीक हो जाता है प्राणायाम के करने से। नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं इनके करने से, प्राणायाम के करने से। और व्यक्ति सदा सकारात्मक विचार में ऊर्जा एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो प्राणायाम को नियमित रूप से करते हैं। और इसके करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है प्राणायाम के करने से। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करते हैं, अभी 5 मिनट नहीं हुआ है, करते रहेंगे। और इस प्राणायाम के करने से मुख पर आभा, ओज, तेज एवं शांति आएगी। मन में बहुत ही शांति आती है। घबराहट, बेचैनी तो बिल्कुल दूर हो जाता है। जो मन को शांत करके अभ्यास करने लगते हैं प्राणायाम करने का, उसका मन एकाग्र भी होता है और मन अत्यंत स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है, उत्साहित होता है प्राणायाम के करने से। डिप्रेशन आदि रोगों से बचा जा सकता है प्राणायाम के करने से। भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम है। प्राणायामों की जननी कहते हैं इस प्राणायाम को, तो इसे अच्छे से कर लेना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम को। इसके बाद और प्राणायाम को करेंगे। 7 प्राणायाम जो है इसके बाद करते हैं। तो पहले तो बैठना होता है सीधे होकर के, तो विशेष लाभ होता है। कमर को पूरा सीधा रखते हैं। पीठ का जो कमर का भाग रहता है पीछे वाला, ये सीधा होना चाहिए। कमर का भाग को पूरा सीधा रखेंगे। जितना सीधा रखेंगे उतना आपको विशेष लाभ होगा, उतना ज्यादा लाभ होगा सीधे बैठ करके। 2.5 सेकंड में सांस को भरेंगे पूर्ण रूप से फेफड़ा में। इस तरह से करेंगे भस्त्रिका। 5 मिनट होने वाला है। इस प्राणायाम को करते रहेंगे मन को शांत स्थिर करके। और प्राणायाम के करने से क्या होता है कि ध्यान स्वतः लगने लगेगा। घंटों तक ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे हो जाता है जब प्राणायाम का आदत लगाते हैं तो। प्रथम प्रक्रिया है ये भस्त्रिका प्राणायाम। और इस प्राणायाम के करने से, भस्त्रिका के करने से उच्च रक्तचाप भी दूर होता है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम को। 2.5 सेकंड में सांस भरते हैं, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ते हैं। लेकिन स्वस्थ सामान्य लोग और धीमी गति से करते हैं। 5 मिनट में भस्त्रिका का ये प्रक्रिया 60 से 70 बार हो जाता है ऐसे। एक मेरी मामी भी जुड़ी हुई है, अब मामा है कि मामी है पता नहीं, रीना यादव से है। आप लोग भी प्राणायाम को नियमित रूप से कीजिए। प्राणायाम के करने से प्राण शक्ति बढ़ता है। करेंगे सभी भस्त्रिका प्राणायाम। अभी समय पूरा होने वाला है भस्त्रिका का। चलिए अब विराम दीजिए। जो मेरे साथ कर रहे हैं वो अब 5 मिनट से ज्यादा ही हो चुका है। भस्त्रिका प्राणायाम को विराम देंगे। मुझे तो बीच बीच में बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो इसलिए मेरा लय टूट जाता है। जो एक साथ कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का पैकेज पूरा कर चुके हैं। अब करेंगे दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के करने से क्या लाभ होता है मैं बोल रही हूँ, और सभी करेंगे मेरे साथ साथ कपालभाति प्राणायाम। और अभी जो कर रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम, इसके करने से खास करके सर्दी जुकाम
श्वास रोग, दम्मा, पुराना नजला, साइनस आदि समस्त रोग दूर होते हैं। फेफड़े सबल होते हैं तथा हृदय और मस्तिष्क को भी प्राणवायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है इस भस्त्रिका के करने से, अभी जो कर रहे थे। और थायराइड में भी लाभ होता है इस प्राणायाम के करने से। त्रिदोष सम होते हैं, रक्त परिशुद्ध होता है तथा शरीर के विषाक्त विजातीय द्रव्यों का निष्कासन भी होता है। प्राण और मन स्थिर होते हैं इसके करने से। यह प्राणोत्थान और कुंडलिनी जागरण में भी सहायक होता है भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं द्वितीय प्राणायाम, कपाल भाती। पेट अंदर, सांस बाहर, इस तरह से लगातार करते रहेंगे कपाल भाती। लेकिन इसमें कुछ वर्जित भी है, वो भी ध्यान से सुनेंगे। कपाल भाती करते समय क्या वर्जित रखना चाहिए हमें। जो माता बहन गर्भवती है उन्हें नहीं करना चाहिए कपाल भाती प्राणायाम। वो विशेष करके अधिक से अधिक अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर लेंगे। और भोजन के तुरंत बाद तो नहीं ही करना चाहिए कपाल भाती, क्योंकि इसका रिश्ता पूरा पूरा पेट से हो जाता है। कपाल भाती का पेट अंदर, सांस बाहर करते हैं। और दूसरा प्राणायाम में तो फेफड़ा से रहता है संबंध, तो कोई बात नहीं। कपाल भाती प्राणायाम में खास करके जो गर्भवती माताएं हैं, पीरियड के समय भी नहीं करेंगी कपाल भाती प्राणायाम 5 से 6 दिन तक। भोजन के बाद 4 से 5 घंटा बाद करेंगे कपाल भाती प्राणायाम को। और सभी करेंगे 1 सेकंड में 1 बार झटका लगाएंगे। ये कपाल भाती दूसरा प्राणायाम जो मास्टर ऑफ प्राणायाम कहलाता है। प्राणायामों का राजा है कपाल भाती प्राणायाम, विशेष प्राणायाम कहते हैं इसे। सभी प्राणायामों से विशेष लाभ होता है इसमें। और हृदय रोगी जो है, बीपी के रोगी, वो धीरे धीरे करेंगे। वो भी करेंगे, उन्हें भी लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे ऐसे। बाकी जो स्वस्थ हैं तो वो इस तरह से करेंगे। जिसे सर्दी जुकाम बराबर रहता है, साइनस का प्रॉब्लम है, कपाल भाती के करने से वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम तो ठीक होता ही है, पुराना नजला जो रहता है वो भी खास करके ठीक हो जाता है कपाल भाती प्राणायाम के करने से। द्वितीय प्राणायाम है ये, दूसरा प्राणायाम। 8 प्राणायाम में दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माने होता है ये मस्तिष्क, भांति माने ओज, तेज, आभा, कांति, चेहरा पर चमक प्रकट होता है कपाल भाती के करने से। कितने लोग सोचते हैं कि जिसका रंग गोरा होता है उसे ही चमक कहते हैं, लेकिन नहीं। श्यामला रंग भी एक अपने आप में बहुत ही सुंदरता है, लेकिन उसमें भी चमक होता है। वो भी एक अलग प्रकार का मुख पर ओज, तेज, कांति होता है उसमें। तो कपाल भाती प्राणायाम के करने से ये सब भी हमें प्राप्त होता है। कपाल माने ये मस्तिष्क, और आभा मीन्स होता है दीप्ति, तेज, प्रकाश आदि। तो इस प्राणायाम के करने से ये भी हमें अपने अंदर होता है। सब कुछ करते रहेंगे कपाल भाती। सीधे बैठेंगे, ध्यान रखना है कि हमें सीधे बैठना है कपाल भाती प्राणायाम के समय। पेट अंदर, सांस बाहर, एक लय के साथ करेंगे। मन ही मन आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। जैसे मन ही मन ऐसे करते हैं, 1 हुआ, 2, 3। तो इसको मन ही मन अगर गिनती करते हैं तो 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। 300 बार झटका लगता है। यहाँ जो आकुंचन प्रसारण होता है पेट में, तो इंसुलिन का मात्रा बढ़ता है इसके करने से, इस कपाल भाती के करने से, जिससे कि हम डायबिटीज से भी पूर्ण रूप से बचे रहते हैं। डायबिटीज का रोग हमें नहीं होता है कपाल भाती के करने से। जिसको हो चुका है उसका ठीक होता है, उसको राहत मिलता है कपाल भाती प्राणायाम के करने से। अगर थक जाते हैं बीच बीच में तो आप लंबा गहरा सांस ले सकते हैं। जैसे कपाल भाती करते करते थक गए, मान लीजिए लगातार 1 मिनट भी कर रहे हैं, जैसे
तो अब लंबा गहरा सांस इसके बाद ले सकते हैं इसे। तो अभी बस 1 मिनट ही किए। 1 मिनट के बाद आप लंबा गहरा सांस 2-3 बार ले लेते हैं बीच में, तो थकान नहीं होता। जिसका आदत बन गया है वो तो आधा आधा घंटा लगातार करते रहते हैं, उसे तो बीच में लंबा सांस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आदत होना चाहिए और अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना ही चाहिए सभी को, क्योंकि योग को अपने दिनचर्या में अगर शामिल कर लेते हैं तो फिर वो जीवन में कभी बीमार पड़ते ही नहीं हैं। तो इसलिए दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए योग को, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है ही। तो हमें बीमारी से बचने के लिए योग को अपनाना ही पड़ेगा, अपनाना चाहिए सभी को, योग करना चाहिए। लोग योग का मतलब यही समझते हैं कि बस उछल कूद दौड़ व्यायाम इसी को योग कहते हैं, लेकिन नहीं। असली योग तो प्राणायाम और ध्यान है, मन को एकाग्र करना। जितना आप मन को एकाग्र करेंगे, जितना शांत करेंगे, वही आपका पूर्ण योग होगा। अष्टांग योग में तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक है। तो कोशिश करना चाहिए सभी को कि हम अष्टांग योग को अपनाएं, लेकिन उसमें विशेष रूप से प्राणायाम है जो प्राण शक्ति को बढ़ाता है। प्राणों का आयाम है प्राणायाम। हमें जीवन जीने की कला योग से ही हम सीखते हैं। तो योग में सब कुछ आता है, तो कोई भ्रम में न रहे कि योग मतलब होता है केवल एक्सरसाइज व्यायाम। प्राणायाम पूर्ण रूप से सभी को करना चाहिए, बच्चे को भी सिखाना चाहिए, आप भी करें खुद और दूसरे को भी करवाएं। करते रहेंगे। 2 मिनट और करते हैं कपालभाति प्राणायाम। मतलब रेचक, बाहर छोड़ना है सांस को, पूरक नहीं करना है। सांस लेना पूरक होता है, सांस छोड़ना रेचक, सांस को रोकना कुंभक कहते हैं। तो इसमें केवल रेचक पर ध्यान देना है, एक्सहेलेशन पर ही ध्यान देना है, केवल सांस को छोड़ने पर ध्यान देना है। पूर्ण रूप से अपने आप का ध्यान करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से। चलेगा। तो कपालभाति प्राणायाम अभी कर रहे हैं। द्वितीय प्राणायाम कपालभाति, इस तरह से। इस प्राणायाम की विधि भस्त्रिका से थोड़ी अलग है, क्योंकि भस्त्रिका में लंबा सांस लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं, और ये कपालभाति प्राणायाम में केवल रेचक पर ध्यान लगाना है, पूरक को सामान्य रूप से छोड़ देना है, वो खुद ही अपने आवश्यकता अनुसार अंदर आ जाता है। कपालभाति के समय श्वास को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कपालभाति के समय खुद से आ जाएगा अपने अंदर। एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने पर ही करना है, इस तरह से। कपालभाति के समय शिव संकल्प करना है मन में। इस प्राणायाम के करते समय मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, केवल छोड़ने पर ही ध्यान लगाना है। इस प्रश्वास के साथ मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिसको जो शारीरिक रोग हो, उस दोष या विकार पर ही ध्यान को देना है कि हमसे दूर हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आदि के बाहर छोड़ने की भावना करते हुए रेचक करना चाहिए, इस तरह से। इस प्रकार रोग के नष्ट होने का विचार श्वास छोड़ते हुए करते हैं तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि जो रोग हमारे अंदर है वो इसी सांस के साथ बाहर चला जाता है। इसके करने से कैंसर जैसे रोग भी ठीक होता है, हुआ है। एड्स, हेपेटाइटिस, सफेद दाग, सोराइसिस, अत्यधिक मोटापा, ये सब भी ठीक होता है। गर्भाशय, ओवरी, ब्रेस्ट या शरीर में कहीं भी गांठ हो तो ये कपालभाति के करने से वो ठीक होता है। स्वस्थ एवं सामान्य व्यक्ति को प्राणायाम आधा घंटा भी करने से और विशेष लाभ होगा कि कभी जीवन में आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जिसको बीमारी हो चुका है वो तो एक दवा समझकर, औषधि समझकर नियमित रूप से करेंगे। मस्तिष्क और मुखमंडल पर ओजता आभा तो बढ़ता ही है, सौंदर्य बढ़ता ही है,
समस्त कफ रोग, दम्मा, श्वास एलर्जी, साइनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं इसके करने से, कपालभाति के करने से। ऐसे लगातार करना चाहिए। पाँच मिनट तो आदत डालने के लिए करते हैं, मतलब अपने आप में आदत होना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। प्राणायाम करने से उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, उतना आप निरोग रहेंगे। और इस प्राणायाम के करने से खास करके हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क के भी समस्त रोग दूर होते हैं कपालभाति के करने से। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपीत, किडनी तथा प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं इस कपालभाति के करने से। मन को एकाग्र करके, ध्यान लगा करके करेंगे इस तरह से। कब्ज जैसा खतरनाक रोग भी इस प्राणायाम से ठीक होता है। कब्ज को इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि पेट अगर कब्ज रहता है तो वही पेट बहुत सारा बीमारी को निमंत्रण देता है। पेट कब्ज रहना शुरू हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कई रोग उत्पन्न होने लगा, कई बीमारी आने लगा आपके अंदर। इसलिए कब्ज को खतरनाक रोग माना गया है। तो कब्ज दूर करने के लिए रामबाण है कपालभाति। सुबह सुबह गुनगुना पानी पी करके तिर्यक तारासन करेंगे, कपालभाति को करेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। और नियमित रूप से अगर कपालभाति को करते रहते हैं, रोज करते हैं, तो पेट कब्ज होगा ही नहीं। थोड़ी देर और कर लेते हैं इस तरह से। मन स्थिर शांत तो रहता ही है इसके करने से। नकारात्मक विचार भी नष्ट हो जाते हैं कपालभाति प्राणायाम के करने से, जो अभी कर रहे हैं। इस प्राणायाम को इसलिए मास्टर ऑफ प्राणायाम कहा गया है, धरती की संजीवनी कहा गया है। इस प्राणायाम के करने से आमाशय, अग्न्याशय, यकृत ये सब ठीक होता है। प्रोस्टेट एवं किडनी का भी आरोग्य विशेष रूप से बढ़ता है कपालभाति के करने से। पेट के लिए बहुत ही आसान है ये कपालभाति प्राणायाम। पेट को अच्छा करता है, पेट का सभी रोग दूर हो जाता है इसके करने से। क्योंकि पेट में झटका लगता है, बार बार बाहर और भीतर होता है, आकुंचन प्रसारण होता है, तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ता है और कई रोग, कब्ज होने की संभावना ही नहीं है जो नियमित रूप से कपालभाति को करेंगे, और कई बीमारी को दूर करेंगे कपालभाति से। तो 5 मिनट तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए, और उसके बाद आधा आधा घंटा आप आदत डाल लेने से आपको मन लगने लगेगा। अभी लगता होगा जो कपालभाति प्राणायाम में 5 मिनट बहुत समय हो जाता है, बैठ नहीं पाते हैं, मन नहीं लगता है, लगता है बहुत देर से कर रहे हैं। लेकिन जब आदत बन जाता है तो फिर मन ऐसा हो जाता है कि कोई हमें बगल से टोके नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब न करे, हम एक अकेले जगह में प्राणायाम को करें। योग कक्षा में जब हम लोग जाते हैं तो किसी किसी को जो अकेले का अभी अभ्यास नहीं हुआ है तो वो बोलते हैं कि सब आदमी रहते हैं, शामिल में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तभी कर पाते हैं, अकेले में हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिसको आदत बन चुका है योग का, वो अकेला ही स्थान खोजता है योग करने के लिए, खुद के लिए। सब साथ साथ करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा आसन है जो हास्य आसन, जैसे जयकारा लगाते हैं, ताली वादन करते हैं, उसमें मन लगता है। लेकिन जो प्राणायाम को अच्छे से करते हैं, मन को एकाग्र कर लिए हैं, उनको अकेले में ही मन लगता है। अकेले में ही वो अपने चक्र का ध्यान कर पाते हैं प्राणायाम के समय। 8 चक्रों का पूर्ण रूप से ध्यान अकेले में हो पाता है प्राणायाम के समय। तो चलिए करते हैं अब बाह्य प्राणायाम। तीसरा, कपालभाति को कर चुके हैं, कपालभाति 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट से ज्यादा ही हो चुका है, बात करने में तो समय बीत ही जाता है। अब करते हैं बाह्य प्राणायाम, जो तीसरा प्राणायाम है, तृतीय प्रक्रिया है प्राणायाम का, त्रिबंध के साथ जो करते हैं। तो किसी तरह आप बैठ सकते हैं तीनों आसन में से, सीधा सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, तीनों में से किसी आसन में बैठते हैं और करते हैं बाह्य प्राणायाम। तो जो शुरुआत करते हैं, नया नया में क्या होता है शुरुआत में कि वो बैठ नहीं पाते हैं अधिक देर तक, लंबा समय तक, तो बीच बीच में वो सूक्ष्म व्यायाम को कर लेंगे। तितली आसन, चक्की आसन, कोणासन, बैठे बैठे
कटी चक्रासन ये सब कर लेंगे। लेकिन आदत डालना है कि 8 प्राणायाम को अगर हम आधा घंटा के समय में कर लेते हैं 5-5 मिनट से या अपने समय के अनुसार, तो कोशिश करेंगे कि 8 प्राणायाम एक साथ हम करके ही उठें। तो वो आदत पर निर्भर करता है। जब आप अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल लेते हैं तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो अभी क्या करने जा रहे थे, तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। तो 5-5 मिनट के बदले तो बहुत समय तक कर चुके हैं हम लोग। तो अभी 3 बार ही करते हैं बाह्य प्राणायाम, क्योंकि नए लोग जो हमसे जुड़ते हैं वो सीखते हैं, तो सुनना है, सीखना भी है। बाह्य प्राणायाम करेंगे, सांस को बाहर भर लेते हैं, फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर रोकते हैं, कुंभक सांस को रोके रहते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जब नहीं रोक पाते हैं तो शरीर को ढीला करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हैं, ऐसे। दाढ़ी को कंठकूप से लगाते हैं, पेट को पीठ से लगाते हैं, नीचे से मूलबंध गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचते हैं, रोके रहते हैं। जब नहीं रोक पाते हैं तो शरीर को ढीला छोड़ते हुए वापस सांस ले लेते हैं, ऐसे। फिर से दोहराते हैं। वापस एक बार और दोहराते हैं। इस तरह से बाह्य प्राणायाम करते हैं तो तीनों बंध लग जाता है। बातें करते करते तो समय अधिक हो चुका है, तो कुछ देर और कर लेते हैं। जो फुर्सत में है तो जुड़े रहिए, बाद में भी सुन सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा का ही समय लेकर के बैठे थे, लेकिन आधा घंटा तो हो चुका है बातें करने में, जानने में, प्राणायाम के बारे में कर नहीं पाए उतना। तो अब तीसरा प्राणायाम कर चुके हैं, अब करेंगे चौथा। तो तीसरा प्राणायाम जो ये अभी हम लोग किए बाह्य प्राणायाम, ये प्राणायाम को जो है 3 से 5 सेकंड में श्वास को सहजता से पूरा अंदर भर लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देते हैं। तो इसके करने से यह लाभ जो होता है, यह हानि रहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है इस प्राणायाम के करने से, बाह्य प्राणायाम के करने से। उदर रोगों में लाभप्रद है ये, खास करके बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होती है, शरीर का शोधक है, वीर्य की ऊर्ध्व गति करके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकारों की निवृत्ति करता है ये बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है। इससे पेट का जो भी रोग है वो ठीक होता है। हमें जो मतलब कमजोरी महसूस होता है पेट के अंदर भाग में, जो कोई भी परेशानी लगता है, तो वो ठीक होता है बाह्य प्राणायाम के करने से। तब पेट को विश्राम तथा आरोग्य देने के लिए त्रिबंध पूर्वक यह प्राणायाम को करते हैं। अब करेंगे चतुर्थ प्राणायाम। चतुर्थ प्रक्रिया ये उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम में पूरक का प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से। गले से खर्राटे की आवाज में सांस को भरते हुए अंदर फेफड़ा में रोकते हैं, ऐसे। जो शुरुआत में करते हैं वो टुकड़ा टुकड़ा में बांटते हुए करते हैं, ऐसे। फिर एक लय के साथ भरते हैं फेफड़ा में सांस को, ऐसे। जब नहीं रोक पाते हैं तो फिर बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं, इस तरह से दोहराते हैं। दाढ़ी को कंठकूप से लगाते हैं। कंठ को थोड़ा संकुचित करने से एक बंध लग जाता है, जालंधर बंध। रोके रहते हैं,
जब नहीं रोक पाते हैं, लगे कि हमें सांस छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप शरीर को ढीला छोड़ते हुए, बंधों को हटाते हुए इस तरह से बाहर छोड़ देंगे। एक बार और दोहराते हैं उज्जयी प्राणायाम। ये थायराइड के लिए खास है, ये गला संबंधी रोग के लिए खास है। ये उज्जयी प्राणायाम जांच करते हैं ऐसे। तो ये गला संबंधी रोग को निश्चित रूप से दूर करता ही है, और थायराइड के लिए विशेष प्राणायाम कहा गया है उज्जयी प्राणायाम को। अब करेंगे पंचम प्रक्रिया प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे थे उज्जयी प्राणायाम, तो उज्जयी के करने से जो साल भर से सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, गला में दर्द होते रहता है, थायराइड बढ़ा हुआ रहता है, अनिद्रा, मानसिक तनाव, रक्तचाप, ये सब जिसका बढ़ा हुआ रहता है वो भी ठीक होता है ये उज्जयी प्राणायाम के करने से। गले को निश्चित रूप से ठीक करता है, बच्चे का हकलाना, तुतलाना, बात लगना, ये सब ठीक होता है उज्जयी के करने से। अभी जो उज्जयी कर रहे थे, आवाज के साथ जो गला में सिकुड़न करते हैं, ऐसे इस तरह से भरते हैं, तो इसके करने से और आवाज बच्चों का मधुर होता है। पंचम प्रक्रिया जो करेंगे अभी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो इसमें भी सीधे बैठेंगे। जो नहीं बैठ पाते हैं तो वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। शवासन में बिना तकिए का लेट करके इस तरह से आप अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। जो गर्भवती माताएं हैं वो भी करेंगी तो और विशेष लाभ ही होगा उन्हें। पीरियड के समय भी इसे कर सकती है अनुलोम विलोम प्राणायाम को, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है प्राणायामों की रानी कहलाती है, और ये माता का रोल दिया गया है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है बहुत ही सहनशील प्राणायाम है। जैसे हमारी माँ बहुत सहनशील होती है, पिता थोड़ा गुस्से में रहते हैं, गुस्से में रहते नहीं है, मतलब उनका एक अग्नि का रूप होता है, सूर्य का उपाधि दिया गया है पिता को। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सहनशील प्राणायाम है। इसके मतलब इस प्राणायाम को आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। बीपी के रोगी, हृदय रोगी कोई भी कर सकते हैं, और इनसे विशेष ही लाभ होता है इनके करने से। तो कैसे करेंगे फिर से ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, एक हाथ का दायां अंगूठा से दायां नासिका को बंद करते हैं ऐसे, बायां से सांस को भरते हैं, फिर बीच वाला उंगली से मध्यम से बायां को बंद कर लेते हैं, दायां से छोड़ देते हैं, पुनः दायां से लेते हैं, फिर बायां से छोड़ते हैं। लगातार इस तरह से इस क्रिया को दोहराते रहते हैं ऐसे, ध्यान के साथ, मनोयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। जिससे बात का शिकायत हो, दर्द का, जिसके शरीर में दर्द पीड़ा हो, वो वायु मुद्रा में हाथ को रखेंगे, यानी कि अंगूठा के जड़ में तर्जनी का आगे वाला भाग को लगाएंगे, 3 उंगली सीधा रखेंगे। इस हाथ को भी वायु मुद्रा में ही रखेंगे, लेकिन बीच वाला उंगली से इस नाक को बंद करेंगे, अंगूठा से दायां नासिका को ऐसे। लेकिन धीरे धीरे सांस को अंदर भरना चाहिए इस तरह से। धीरे धीरे सांस प्रश्वास की गति को मध्यम और फिर तीव्र करनी चाहिए बाद में।
रेचक और पूरक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इसमें होता है, लेकिन एक से लेते हैं, एक से छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़ते हैं पुनः उसी से लेते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम के करने से, इस प्राणायाम को करते समय मन में विचार करना चाहिए कि जो सांस हम ले रहे हैं इससे हमें आरोग्य प्रदान हो रहा है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर दवा के रूप में हमें औषधि मिल रहा है। इस प्राणायाम की करते समय निरंतर ध्यान को भी लगाना है, दोनों भ्रिकुटी के बीच में ध्यान को लगाना है, लगातार करना अनुलोम विलोम प्राणायाम को शांत और सहज भाव में। इसके करने से 72,72,10,201 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है, धमनियों में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं इस प्राणायाम के करने से, और गठियावात, कंपनवात, स्नायु दुर्बलता सभी दूर होता है इस प्राणायाम के करने से। अनुलोम विलोम के करने से माइग्रेन रोग भी दूर होता है, मन तन सब ठीक होता है अनुलोम विलोम के करने से, मानसिक और शारीरिक दोनों रोग। इस प्राणायाम को करते समय मन में ऐसा विचार करना है कि मेरा पूरा देह दिव्य आलोक से दीप्यमान हो रहा है, ऐसे मन में विचार करते हुए करना है। लगातार ध्यान के साथ ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान मन ही मन करते रहेंगे और सांसों का ध्यान के साथ मन को पूरा एकाग्र कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय, कि जो ये सांस हम ले रहे हैं, इन सांस के साथ हमारे अंदर बहुत आरोग्य प्रदान हो रहा है, सभी रोगों का दवाई सांसों के साथ हमारे अंदर आ रहा है, और जो सांस हम छोड़ रहे हैं इसी के साथ हमारे अंदर से सभी बीमारी, सभी रोगों का प्रशमन हो रहा है, हम सभी रोग हमसे दूर हो रहा है, हमारे शरीर से निकल रहा है। अनुलोम अमृत का पान कर रहे हैं, विष हमारे शरीर से बीमारी का बाहर जा रहा है, ऐसा विचार करते हुए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। इस तरह से अगर किसी का हाथ दर्द करे शुरुआत में तो आप हाथ को बदल सकते हैं, हाथ को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अभी हम लोग किए। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्रणव, तीनों प्राणायाम जो ध्यानात्मक प्राणायाम है इसे करेंगे। अभी क्रियात्मक प्राणायाम को कर रहे थे, अभी जो 5 प्राणायाम किए हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, ये सब है क्रियात्मक प्राणायाम। अब जो करेंगे वो है ध्यानात्मक प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्रणव। तो अभी जो किए हैं लास्ट क्रियात्मक अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्राणायाम के करने से एक नहीं हजारों रोग दूर होता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, असाध्य से असाध्य रोग, क्योंकि कपालभाति को मास्टर ऑफ प्राणायाम कहते हैं, प्राणायामों का राजा कहते हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम को सेकेंड मास्टर ऑफ प्राणायाम कहते हैं, प्राणायामों की रानी कहलाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बार बार मैं दोहराती रहती हूँ,
इस बात को कि अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायामों की रानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये दो प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव जो अभी करेंगे ध्यानात्मक प्राणायाम है। इसके करने से भी हमारा मनोरोग निश्चित रूप से ठीक होता है, अच्छी नींद आती है और घबराहट बेचैनी से बचे रहते हैं। मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होता है भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव के करने से विशेष रूप से। वैसे तो सभी रोगों से सभी प्राणायाम जुड़ा हुआ है, एक से हजारों रोग दूर होता है, कई लाभ होता है, लेकिन हर प्राणायाम का अलग अलग भी रोग पर प्रभाव पड़ता है। तो अब करने जा रहे हैं भ्रामरी। तो अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम जो किए, इससे संधिवात, आम वात, गठियावात, कंपनवात, स्नायु दुर्बलता, वात रोग, मूत्र रोग, धातु रोग सभी ठीक होता है इस प्राणायाम के करने से। कफ रोग जो भी हमारे शरीर के अंदर होता है वो ठीक होता है। तो चलिए मस्तिष्क के लिए विशेष करके करते हैं भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, इन तीनों प्राणायाम को एक साथ करेंगे। क्योंकि जब भ्रामरी करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद, कान भी बंद, और ओम का उच्चारण करते हैं। इसके बाद करते हैं उद्गीत, तो केवल उसमें ओम का उच्चारण करते हैं, तो आंख बंद कर लेते हैं भ्रामरी के समय, तो प्रणव तक आंख को बंद रखते हैं। ध्यानात्मक तीनों प्राणायाम एक साथ कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 उंगली आंख पर रखेंगे, आंख को दबाना नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं, आंख को जोर से दबा लेते हैं, फिर बाद में दर्द करता है। पहली उंगली माथे पर रख लेंगे। कान जो बंद करते हैं, तो कितने लोग क्या करते हैं, कान में उंगली डाल लेते हैं ऐसे, फिर निकालते हैं तो कान में दर्द होता है। कहते हैं ध्यान हटी दुर्घटना घटी। हर एक काम को हमें ध्यान से करना है। तो जिसको जैसे करना चाहिए, जिस प्राणायाम को जिस प्रकार करना चाहिए, 100% ध्यान से करेंगे। गलत करने से लाभ नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस चीज को, किस प्राणायाम को कैसे करें ध्यान से। और इसे भी 3 से 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना चाहिए। विधि पूर्वक कान, आंख, मुंह को बंद करके करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम को पूर्ण रूप से सही से करना चाहिए। और इसमें भ्रामरी के समय भी हमें शिव संकल्प करना चाहिए कि यह प्राणायाम अपनी चेतना, बाह्य चेतना, ईश्वरीय सत्ता के साथ तन्मय एवं तद्रूप करते हुए मन को एकाग्र करके करेंगे पूर्ण रूप से। शुरू करते हैं भ्रामरी, तब करेंगे उद्गीत, फिर प्रणव। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, फिर से सीधे बैठेंगे, ध्यान करेंगे, अपने आप में ध्यान रखेंगे जो हम सीधे बैठे हैं या नहीं। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, वैदिक ध्वनि, नाभि से ओ का उच्चारण शुरू करते हैं, मणिपुर चक्र से हृदय चक्र में आते आते ऊ का उच्चारण, फिर सहस्रार चक्र में आते आते मो का उच्चारण करते हैं। जैसे जब हम पूरा लिखते हैं ओम, तो ओ ऊ म हलंत ऐसे करके लिखते हैं, तो उसी प्रकार हमें बोलना भी है। सांस भरेंगे, ओ
अब करेंगे प्रणव प्राणायाम, जिसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण रूप से मौन हो जाएंगे, शांत होकर, स्थिर होकर, मन को एकाग्र करके दोनों भ्रिकुटी के बीच में ध्यान को लगाते हैं। वैसे तो 8 चक्रों का ध्यान करते हैं प्रणव प्राणायाम के समय। आपका जिस चक्र में मन लग गया, जिस चक्र में ध्यान लग गया, तो उसी में आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। लेकिन पहला चक्र है, अष्ट चक्र में 8 चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर माना गया है। फिर पेड़ू के पास, कमर के पास स्वाधिष्ठान चक्र है दूसरा चक्र। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास माना जाता है। और हृदय चक्र, हृदय के पास मनस चक्र या अनाहत चक्र बोलते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में अनाहत चक्र को मानते हैं। और विशुद्धि चक्र गला के पास, कंठ के पास विशुद्धि चक्र है। और दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र है, छठा 7वां चक्र। और 8वां चक्र है सहस्रार चक्र, जो सिर के ऊपर वाले भाग में पीछे से माना गया है। माँ गायत्री हमें शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करती है सहस्रार चक्र के द्वारा। तो हमें ध्यान लगाना है पहला चक्र मूलाधार पर। फिर धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र के पास ध्यान को लाते हैं। कुछ लंबा समय तक अगर ध्यान करते हैं तो फिर अनुभव होता है चक्रों का। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र में ध्यान लगाते हैं नाभि के पास। फिर धीरे धीरे हृदय चक्र में आते हैं, अनाहत चक्र पर ध्यान लगाते हैं। फिर विशुद्धि चक्र में आते हैं, दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे धीरे सहस्रार चक्र में ध्यान को लगाते हैं। और ध्यान के साथ शिव संकल्प भी करना है, मन ही मन विचार करना है, मन ही मन प्रार्थना करना है भगवान से कि हे ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है फैला हुआ संसार में, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हे ईश्वर, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथि को, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ऐसा हमें भाव दीजिए। हमारे मन में ऐसा भाव हो कि हम दूसरों का कभी भी बुराई न सोचे, दूसरों के प्रति कभी अनहित न हमारे मन में भी न आए। हम सब मिलकर सुखी हो, अच्छे विचार हो, सत्संगति मिले, इस तरह का विचार करते हुए आप ध्यान को पूर्ण रूप से मौन होकर के करेंगे। तो उस समय को देखते हुए विराम देंगे। आप अपने समय अनुसार अपनी एकाग्रता के साथ करेंगे सभी प्राणायाम को और ध्यान को। तो चलिए, सभी प्राणायामों के बाद दोनों हथेली को ऊपर घर्षण करते हैं, आपस में खूब रगड़ते हैं, गर्म करते हैं और गर्म हाथों से आंखों की सेकाई करते हैं। फिर आंख का रोशनी बढ़ता है इसके करने से। फिर हथेली के अंदर आंख को खोलते हैं, धीरे धीरे हाथ आंख से अलग करते हैं, हाथों को देखते हुए इस तरह से। ऐसे फिर गर्म हाथ से चेहरा पर लेप लगाते हैं, फिर हाथ नीचे करते हैं। अब करेंगे शांति पाठ। अभी हम लोग 8 प्राणायाम को कर चुके हैं।
जो मुख्य रूप से स्वामी जी द्वारा 8 प्राणायाम का पैकेज हम लोगों को मिला है, जो हम सब करते हैं। वैसे तो प्राणायाम और विशेष 15 प्राणायाम है, तो 8 प्राणायाम मुख्य रूप से जो है उसे अभी हम लोग किए। नियमित रूप से सबको करना भी चाहिए, रोज करना चाहिए। जैसे हम लोग रोज भोजन करते हैं, स्नान करते हैं रोज, उसी तरह हमें प्राणायाम भी रोज करना चाहिए, योगाभ्यास भी रोज करना चाहिए नियमित रूप से, तो विशेष लाभ होता है। चलिए शांति पाठ करते हैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषध्यः शांति, वनस्पत्यः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को धन्यवाद।